हाय दोस्तों। 2023 ज्यादा दूर नहीं और ना ही दूर है वो सारी एक्साइटिंग फिल्में जो हम बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे ही एक वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स आदि पुरुष का आज टीजर रिलीज हुआ है और मैं आमोद पंडित आपके लिए लाया हूं इसी प्रभास, कृति सैनन एंड सैफ अली खान स्टारर आदि पुरुष के टीजर का टीजर रिव्यू। लेट्स स्टार्ट विद इट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये फिल्म रामायण पे बेस्ड है जिसमें प्रभास श्री राम का, कृति सैनन सीता मैया यानी जानकी, सैफ अली खान रावण, सनी सिंह लक्ष्मण और देवदत्त नागे महाबली हनुमान के किरदार में हमें नजर आएंगे। इस टीजर की शुरुआत होती है, इसके फर्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि श्री राम का जो पात्र है यानी प्रभास है वो एक नदी में बैठे हुए तप कर रहे हैं और एक वॉइस ओवर स्टार्ट होता है जिसमें बुराई के ऊपर सत्य और धर्म की जीत तो हमेशा आवश्यक है और होनी ही है, और उस जीत को मतलब लाने के लिए या उस जीत की जो एक बात है वो मतलब जब तक श्री राम है तो बुराई पे सत्य की जीत हमेशा होके ही रहेगी। ये एक वॉइस ओवर हमें इस टीजर में सुनाई देता है। बात करें इस टीजर की तो परफॉर्मेंसेस वाइज अगर मैं कहूँ तो इसमें 3 एक्टर्स यानी कि प्रभास जो श्री राम का किरदार निभा रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा उनके सीन्स हमें दिखाई देते हैं एंड ऑफ कोर्स ही इज़ लुकिंग वेरी गुड इन इट। स्पेशली द पोस्चर, जैसे उनके एक बॉडी लैंग्वेज वो कैरी करते हैं वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। सेकेंड इज सैफ अली खान जो रावण का किरदार निभा रहे हैं। ओमकारा और तानाजी के बाद अगेन इज प्लेइंग एन आउट एंड आउट विलन एंड इसमें भी उनके जो एक्टिंग है वो स्पेशली बहुत से जो उनके सीन्स हैं, द एक्सप्रेशंस हैं, आपको तानाजी के उदयभान की याद आएगी। थर्ड मैं कहूँगा कि देवदत्त नागे जो महाबली हनुमान का किरदार निभा रहे हैं उन्हें भी कई सीन्स इस टीजर में दिए गए हैं एंड ही ऑल्सो इज लुकिंग वेरी स्पेक्टेकुलर एंड वेरी प्रॉमिसिंग इन दिस फिल्म। जहाँ तक बात है कृति सैनन की जो जानकी यानी सीता मैया का किरदार निभा रही है तो उनकी सिर्फ हमें एक झलक दिखाई देती है, और वैसे ही सनी सिंह जो लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं उनकी भी हमें सिर्फ एक झलक दिखाई देती है। अगर परफॉर्मेंसेस की बात के अलावा इस टीजर का सबसे हाईलाइटिंग फैक्टर था इसका वीएफएक्स, लेकिन जितने एक्सपेक्टेशंस मुझे इस वीएफएक्स से थे, लाइक जितनी जब से ये फिल्म शुरू हुई थी या मैं कहूँ जब से हमने तानाजी के बाद ये फिल्म अनाउंस हुई थी जिसे डायरेक्ट किया है ओम राउत ने, जिनकी ये थर्ड फिल्म है आफ्टर लोकमान्य एंड तानाजी, तो ये उनकी थर्ड फिल्म है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे और उस लेवल के वीएफएक्स मुझे इस फिल्म में नहीं लगे। इस टीज़र में मुझे जो इसके वीएफएक्स है वो बहुत ही एवरेज लगे। मुझे सीरियसली वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए जो, अगर मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में जब मैंने वीएफएक्स देखे थे या किसी हॉलीवुड फिल्म के आप जब देखते हैं तो उसके कंपैरिजन ऑफ कोर्स हिंदी फिल्म से वो नहीं हो सकता, लेकिन टीजर द वीएफएक्स कुड हैव बीन वेरी मच बेटर। मुझे बहुत एवरेज लगा। अदर देन दैट इसमें जो राइटिंग पार्ट है, जो वो मोनोलॉग लिखा है वो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। मैं होप करता हूँ कि ये जो फिल्म है वो कंटेंट पे बहुत स्ट्रांग होगी। ओम राउत और मनोज मुंताशिर ने इसके डायलॉग्स लिखे हैं, ओम राउत ने इसके स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा है। तो लोकमान्य और तानाजी के बाद जैसा मैंने कहा एज अ डायरेक्टर उनसे मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, बिकॉज इनकी जो प्रीवियस दोनों फिल्में थी मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने थिएटर में जाके उन्हें देखा था, बहुत एंजॉय किया था एंड दे वर रियली वेरी वेरी गुड फिल्म्स। बट इस फिल्म से अगर एक वीएफएक्स लेवल की मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि उस एवरेज वीएफएक्स को अगर मैं साइड में रखूं तो प्रभास का भी मैं बाहुबली के बाद ऑफ कोर्स उनकी जितनी फिल्में हैं वो ज़्यादा हिंदी बेल्ट में जो साहू रिलीज़ हुई थी या राधेश्याम रिलीज़ हुई थी तो वो उतनी खास कनेक्ट नहीं कर पाई थी। कृति सैनन तो ऑफ कोर्स शी इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्ट्रेस। इस फिल्म में मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनकी जो एक्टिंग सीन्स हैं, जैसे मिमी में उन्होंने एक एक्टिंग की थी, तो इस फिल्म में भी वो उतने ही लेवल की एक्टिंग अच्छी होगी, उतने ही अच्छे सीन्स उनके होंगे और उनकी जो केमिस्ट्री होगी प्रभास के साथ, दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग फैक्टर्स ऑफ दिस फिल्म। अदर देन दैट सैफ अली खान का जो विलेनस अवतार है वो भी मुझे कई हद तक
जैसा कि मैंने कहा कि तानाजी के उदयवान की आपको याद आएगी बिकॉज उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, द वे उनके जो सीन्स हैं, हमें तानाजी के उदयभान या अलाउद्दीन खिलजी फ्रॉम पद्मावत जो रणवीर सिंह ने प्ले किया था, तो वैसे ही स्टाइल और वैसे ही टेक्सचर के एक लेवल के, मतलब वो एक नेगेटिव कैरेक्टर अब दिख रहा है जो रावण का इसमें सैफ अली खान ने प्ले किया है। देवदत्त नागे वॉज रियली अ सरप्राइज एंड वन मोर गुड थिंग अबाउट दिस टीजर वॉज कि इसमें हमें शरद केलकर की वॉइस ओवर सुनाई देती है, जिन्होंने ऑफ कोर्स प्रभास के लिए बाहुबली में डब किया था, और इस फिल्म में भी उन्होंने ही प्रभास के लिए यानी कि श्री राम के किरदार के लिए डब किया हुआ है। शरद केलकर जिन्होंने ओम राउत की पिछली फिल्म तानाजी में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी किरदार निभाया था। और ओवरऑल इस टीजर में एक एक्साइटिंग फैक्टर कहूँ तो बहुत अच्छा है, बहुत ओवरऑल दिस टीजर वाज रियली गुड। बट जैसा कि मैंने कहा कि अगर इसका VFX और एक्सपेक्टेशन से मेरे अच्छा होता तो ये टीजर वन ऑफ द बेस्ट टीजर्स होता, लेकिन वो नहीं था, मेरे हिसाब से तो वो नहीं था। ओवरऑल मैं इस टीजर को सिर्फ दूंगा 3 स्टार्स, एंड दिस 3 स्टार्स इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई ट्रस्ट ऑन ओम राउत जिन्होंने तानाजी और लोकमान्य बनाई है, या फिर जैसा मैंने कहा कि इसकी जो कास्ट है बीट प्रभास, सैफ अली खान, देवदत्त नागे, कृति सेनन, तो इन सब के लिए भी मैं बहुत ट्रस्ट है मुझ में एज अ ऑडियंस कि ये बहुत ही एक अच्छी फिल्म होगी, बहुत एक सेलिब्रेटिंग गुड ओवर इविल का जो इसका कॉन्सेप्ट होगा, रामायण की जो कहानी है बड़े पर्दे पर इस स्केल में हमें दिखा रहे हैं। तो बहुत से लोग जिन्होंने शायद रामायण का उतना स्मरण नहीं किया है या जितने एक नए एंगल से वो शायद इस फिल्म को देखेंगे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी फिल्म हो सकती है। दैट्स फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर आपको मेरा आदि पुरुष का टीजर रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं लौटूंगा आपके लिए नए वीडियोस लेके। थैंक यू गाइस एंड आई विल मीट यू सून। स्टे ट्यून्ड।